हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज फिर उपस्थित हूँ आप सबकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था श्रील प्रभुपाद से विशिष्ट सम्मान की प्राप्ति जो परम गुरुदेव को प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात हमने पढ़ा था श्री चैतन्य मठ श्रीधाम मायापुर के कुछ एक वृत्तांत और गौड़िया मठ प्रकाशन विभाग की कुछ स्मृतियाँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मातृभक्ति वैभव 19। हम हमारा पाठ शुरू करते हैं उससे पूर्व हमारे प्रिय गुरुदेव परम गुरुदेव और सभी वैष्णव परंपरा तत्पश्चात श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण इनके चरणों में वंदन अर्पण करके पाठ शुरू करेंगे। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौराङ्गप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्ति विबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्ति प्रमोद श्रीपुरी प्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्न प्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्ण भक्ति गुणाख्याने तन्महात्म्य प्रचारिणे सदा सन्निष्ठरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपादप्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठसेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौर कृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम दिव्य पारमार्थिक रत्न इस ग्रंथ का 19वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मातृभक्ति, जिसमें गुरुदेव लिखते हैं
गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में माता के संदर्भ में श्रीमन महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद एवं अन्य गौड़ीय वैष्णव महापुरुषों के द्वारा बहुत ही व्यवहारिक शिक्षाएं प्रदान की गई है। श्रीमन महाप्रभु ने माता के सम्मान का सर्वोत्तम आदर्श प्रस्तुत किया है। संन्यास के उपरांत श्रीमन महाप्रभु कटवा से शांतिपुर में श्री अद्वैत आचार्य जी के गृह में उपस्थित हुए। वहाँ से उन्होंने अपनी माता को श्रीधाम मायापुर से शांतिपुर लाने के लिए एक संदेशवाहक प्रेरित किया। उनकी माता के शांतिपुर में उपस्थित होने पर उन्होंने अपनी माता को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनसे पूछा, मैं किस स्थान पर निवास करूं? इस विषय में आपकी क्या इच्छा है? यह सुनकर शची माता ने कहा, वृंदावन तो बहुत दूर है, वहाँ से तुम्हारा कुशल संवाद प्राप्त करना मेरे लिए कठिन होगा, अतः तुम जगन्नाथपुरी में ही निवास करो, क्योंकि बहुत से भक्तजन प्रायः ही नवद्वीप एवं पुरी आवागमन करते रहते हैं। इस प्रकार मुझे तुम्हारे कुशल क्षेम का संवाद भी प्राप्त होता रहेगा। तदनंतर जब श्रीमान महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो उस समय ओडिशा वासी एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र श्रीमन महाप्रभु के निकट नियमित रूप से आवागमन करने लगा। वह बालक बहुत ही सौम्य तथा मधुर स्वभाव संपन्न था, इसलिए श्रीमान महाप्रभु उससे स्नेह करने लगे। उस बालक में धार्मिक गुण भी थे, किंतु वह यह सब देखकर श्रीमान महाप्रभु के एक अंतरंग पार्षद श्री दामोदर पंडित कुछ असंतुष्ट हो गए। वह श्रीमान महाप्रभु के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ प्रीति युक्त होने के कारण इस बात से आशंकित थे कोई श्रीमान महाप्रभु के संन्यास व्रत पर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं करे। अतः एक दिन अवसर प्राप्त कर वह एकांत में श्रीमान महाप्रभु से इस प्रकार कहने लगे, आप सभी के लिए गोसाई हैं, किंतु अब देखना सभी लोग आपके और आपके सम्मान के विषय में क्या क्या बातें करेंगे। आप तो स्वतंत्र ईश्वर है, स्वच्छंद आचरण कर सकते हैं, आपसे कोई क्या कह सकता है। आप तो मुखरित जगत के लोगों के मुख को भी मौन कर सकते हैं। आप तो महान पंडित हैं। तब आप विचार क्यों नहीं करते हैं कि यद्यपि वह ब्राह्मणी सती साध्वी स्त्री है, तपस्वी है, तब भी सुंदरी युवती होना ही उसका दोष है। आप भी परम युवा, परम सुंदर है। आप जनसाधारण को अनर्गल बातें करने का अवसर क्यों प्रदान कर रहे हैं? इतना कहकर श्री दामोदर पंडित मौन हो गए। उनकी बात सुनकर श्रीमान महाप्रभु के हृदय में बहुत संतोष हुआ और वह मुस्कुराकर कहने लगे, इसी को शुद्ध प्रेम की तरंग कहते हैं। वास्तव में दामोदर पंडित के समान कोई और मेरा अंतरंग नहीं है। दामोदर पंडित की अनुशासन प्रियता से प्रसन्न होकर श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें अपनी माता शची देवी की सेवा परिचर्या के लिए श्रीधाम मायापुर प्रेरित करते हुए कहा, तुम्हारे समान निरपेक्ष कोई अन्य भक्त मेरी गोष्ठी में नहीं है। निरपेक्ष हुए बिना धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। तुम्हारे समक्ष कोई भी शास्त्र विरुद्ध स्वच्छंद आचरण नहीं कर पाएगा। श्रीमन महाप्रभु का विश्वास था कि दामोदर पंडित के नदिया में निवास करने से उनकी माता पूर्णतया सुरक्षित रहेंगी। श्रीमन महाप्रभु ने पुनः कहा, तुम यदा कदा अवसर प्राप्त होने पर मुझसे भेंट करने के लिए आगमन करते रहना।
और शीघ्र ही पुनः श्रीधाम मायापुर लौट जाना। माता को मेरा कोटि कोटि नमस्कार कहना और मेरे सुखपूर्वक होने की बतलाकर उन्हें प्रसन्न करना। उनसे कहना कि मैं अपने विषय में उन्हें निरंतर श्रवण कराने के लिए ही तुम्हें वहाँ प्रेरित किया है। मैंने अपने विषय में उन्हें निरंतर श्रवण कराने के लिए ही तुम्हें वहाँ प्रेरित किया है। उन्हें मेरी अन्य एक गूढ़ बात स्मरण कराना कि मैं पुनः पुनः उनके गृह में उपस्थित होकर उनके द्वारा मुझे ध्यान में अर्पित किए जाने वाले व्यंजन आदि ग्रहण करता हूँ। वह इस बात से अवगत है कि मैं उनके निकट आवागमन करता हूँ, किंतु विरह के कारण वह उसे केवल स्फूर्ति मात्र ही मानती है। उनसे कहना कि मैं उनके आदेश के कारण नीलाचल में निवास कर रहा हूँ, किंतु उनका प्रेम मुझे सदैव उनकी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार उन्हें पुनः पुनः मेरी बातें स्मरण करवाना और मेरी ओर से उनके चरणों की वंदना करना। श्रीमान महाप्रभु ने दामोदर पंडित के द्वारा अपनी माता एवं नदिया के अन्य सभी भक्तों के लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी भिजवाया था। समस्त संप्रदाय के लिए यह एक ज्वलंत उदाहरण है कि श्रीमान महाप्रभु एक सन्यासी होकर भी किस प्रकार अपनी माता की सेवा परिचर्या की सुचारू व्यवस्था के लिए सतत चेष्टाशील थे। श्रील प्रभुपाद जो तत्कालीन श्री विमला प्रसाद थे, उन्होंने भी वर्ष 1914 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अप्रकट होने के पश्चात अपनी माता श्रीमती भगवती देवी को अपने निकट श्रीधाम मायापुर स्थित योगपीठ मंदिर में ही निवास प्रदान किया था। उन दिनों श्री विमला प्रसाद वहाँ निवास करते हुए 1 करोड़ हरिनाम जप करने का व्रत भी पालन कर रहे थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार श्री विमला प्रसाद ने श्रीधाम मायापुर में श्रीमन महाप्रभु की सेवा में संपूर्ण रूप से नियुक्त होने पर भी अपनी माता की सेवा परिचर्या की सुचारू व्यवस्था की थी। ऐसी ही मातृभक्ति का परिचय श्री प्रणवानंद ब्रह्मचारी के जीवन में भी प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद के आदेश से जब वह गौड़िया मठ में ही स्थायी रूप से निवास करते हुए वहीं से अपनी नौकरी के लिए भी आवागमन करते थे, तब वह नियमित रूप से अपने परिवार, विशेषकर अपनी माता के निकट पारिवारिक आवश्यकताओं के व्यय के लिए धनराशि भेजते थे। इस प्रकार श्री प्रणवानंद भी अपनी माता की सेवा के लिए पूर्ण रूप से चेष्टा परायण थे। श्री प्रणवानंद की माता का देहांत वर्ष 1945 में माघी पूर्णिमा के आगामी दिवस यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन हुआ था। माघी पूर्णिमा के दिन श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस होता है। संन्यास ग्रहण करने के उपरांत जब श्रील गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी ठाकुर को बर्धमान के राजा से अनंत वासुदेव के मंदिर की सेवा प्राप्त हुई, तभी से प्रारंभ कर वह श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की स्मृति में माघी पूर्णिमा के दिन उक्त मंदिर का वार्षिक उत्सव आयोजित करते थे तथा इसी दिन वह अपनी माता की स्मृति में गंगा मैया को भी भोग अर्पित करते थे। उनके आश्रित जन वर्तमान समय में भी इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। वर्ष 2000 में
कार्तिक मास में श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर के प्रथम तिरोभाव उत्सव के उपलक्ष्य में श्रील प्रभुपाद के कनिष्ठ भ्राता श्रील ललिता प्रसाद ठाकुर के शिष्य श्री निरंजन विनोद राय ने श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर की महिमा का अत्यंत सुंदर रूप में गान करते हुए लिखा था। मातृभक्त शिरोमणि गौर प्रभु हन, भक्ति प्रमोद तुम्ही तार निज जन, मातार सेवित हरि गोपीनाथ सदा स्मरी, गोपीनाथ नामे मठ करिले स्थापन। जिसका अर्थ है श्री गौरांग महाप्रभु मातृभक्त शिरोमणि है। आप यानी श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर उनके निज जन है। आपकी भी अपनी माता के प्रति ऐसी ही निष्ठा है। अपनी माता के द्वारा गृह में सेवित श्री श्री राधा गोपीनाथ का स्मरण करके ही आपने श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ के नाम से मठ की स्थापना की है। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर के गुरु भ्राता श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज ने अपनी माता के अंतिम दिनों में उन्हें चैतन्य गौड़ीय मठ काली घाट कलकत्ता में अपने निकट ही निवास प्रदान किया था। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने अपनी बहन श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की शिष्या श्रीमती भवतारिणी देवी को भी इस्कॉन मंदिर में ही निवास प्रदान किया था। वह अपनी बहन के द्वारा रंधन किए हुए प्रसाद का सेवन करते थे। उनकी बहन श्रील स्वामी महाराज के शिष्यों जैसे यमुना देवी आदि को भगवान चैतन्य के लिए पारंपरिक नैवेद्य रंधन करना सिखलाती थी। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की शिष्य परंपरा में होने के कारण हमें स्त्रियों को पूर्ण सम्मान प्रदान करते हुए उनके साथ व्यवहारिक एवं सामाजिक शिष्टाचारों का भी पालन करना चाहिए। एक समय बाग बाजार गौड़ीय मठ में दोपहर के समय श्रील प्रभुपाद की बहन उनसे भेंट करने के लिए उपस्थित हुई। जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद के कक्ष में प्रवेश किया उस समय श्रील प्रभुपाद अपने कक्ष में एकाकी ही विराजमान थे। अपनी बहन को अकस्मात अपने कक्ष में देखकर वह शीघ्रतापूर्वक अपने कक्ष से बाहर निकलकर आए और उच्च स्वर से कहने लगे, मठ में कोई है क्या? मठ में कोई नहीं है? श्री प्रणवानंद का कक्ष श्रील प्रभुपाद के कक्ष के संलग्न ही था। श्रील प्रभुपाद के शब्द श्रवण कर वह तत्क्षणात अपने कक्ष से बाहर आए एवं श्रील प्रभुपाद को यह कहते हुए सुना कि किसी न किसी को सदैव मेरे निकट होना चाहिए, अन्यथा लोग मेरी निंदा करेंगे कि मैं एक स्त्री के साथ एकांत में हूँ। यह सुनकर श्री प्रणवानंद को अत्यधिक आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह स्त्री कोई और नहीं अपितु श्रील प्रभुपाद की निजी बहन थी। फिर भी श्रील प्रभुपाद ऐसा कह रहे थे। श्रील प्रभुपाद सावधानी पूर्वक शास्त्रीय नियमों का पालन करने की शिक्षा प्रदान करते थे। श्रील प्रभुपाद ने श्री प्रणवानंद को श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक श्रवण कराया। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेत्, बलवानीन्द्रियग्रामो विद्वाम समपि कर्षति। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में 19वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसका अनुवाद अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के साथ एक भी
एक ही आसन पर नहीं बैठना चाहिए। मैं पुनः पढ़ता हूँ। अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एक ही आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान है कि वह बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। इसके पश्चात श्रील प्रभुपाद श्री प्रणवानंद के साथ अपने कक्ष में गए और अपनी बहन के साथ वार्तालाप किया। गौड़ीय वैष्णव समाज में शास्त्रीय एवं सामाजिक सदाचार का पालन करते हुए स्त्रियों का पूर्ण सम्मान किया जाता है। इसके पश्चात वैभव 20 पुरुषोत्तम मठ श्री जगन्नाथपुरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद ने श्री जगन्नाथपुरी में चटक पर्वत पर पुरुषोत्तम मठ स्थापित किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट होकर श्री जगन्नाथपुरी के नील समुद्र का यमुना नदी के रूप में, चटक पर्वत का श्री गिरि गोवर्धन और गुंडीचा मंदिर का वृंदावन के रूप में दर्शन करते थे। यद्यपि बाह्य रूप से नीलाचल धाम को द्वारका स्वरूप माना जाता है, किंतु आंतरिक रूप से नीलाचल धाम प्रेमा भक्ति के सर्वोत्कृष्ट विप्रलंब भाव को व्यक्त करता है। श्री गिरि गोवर्धन वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण गोप गोपियों, सखियों, मंजरियों एवं श्रीमती राधा रानी के साथ अत्यंत सुंदर लीलाएं करते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला के 18वें अध्याय के 84वें प्यार से लेकर 112वें प्यार तक लिखा है। मैं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के मुख से श्रवण की हुई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा चटक पर्वत पर प्रकाशित एक अति सुंदर लीला का वर्णन किया है। एक समय समुद्र की ओर गमन करते समय चटक पर्वत का दर्शन करके श्रीमान महाप्रभु को गोवर्धन की स्फूर्ति हो गई। वह वायु वेग से पर्वत की ओर दौड़ने लगे। दौड़ते हुए उन्हें श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक स्मरण हो आया, जिसमें श्री गिरि गोवर्धन को श्री हरि का सर्वोत्तम दास कहा गया है, हरिदास वर्य। भक्तों ने श्रीमान महाप्रभु को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु श्रीमान महाप्रभु अत्यंत तीव्र गति से दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते वह अकस्मात ठहरकर एक स्तंभ की भांति दंडायमान यानी खड़े हो गए। उस समय उनका रोम रोम प्रफुल्लित एवं केश विकसित हो गए। उनका शरीर कदम्ब पुष्प के समान दृश्यमान तथा रोम रोम से पसीना और रक्त प्रवाहित होने लगा। उनकी वाणी अस्पष्ट एवं दोनों नेत्रों से गंगा यमुना की भांति अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। उनका शरीर शंख के समान श्वेत वर्ण का प्रतीत होता था, जो सागर की तरंगों की भांति कंपन कर रहा था। उस समय श्रीमान महाप्रभु का हृदय कृष्ण लीला में अवशिष्ट था। वह दर्शन कर रहे थे कि कृष्ण गैयाओं को गोचरण के लिए गोवर्धन पर ले जा रहे हैं। तदनंतर कृष्ण गोवर्धन पर चढ़कर वंशी वादन कर रहे हैं तथा गोवर्धन पर चारों ओर गैयाएं चर रही हैं। कृष्ण की वंशी ध्वनि को श्रवण कर श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों सहित वहां उपस्थित हुई। कोई सखी पुष्प चयन कर रही थी तो कोई पुष्पों को श्री श्री राधा गोविंद की सेवा के लिए प्रस्तुत कर रही थी।
जब श्रीमान महाप्रभु आंतरिक रूप से इन समस्त लीलाओं का दर्शन कर रहे थे तो उनके सेवक श्री गोविंद ने उनके ऊपर शीतल जल डाल दिया और अन्य भक्त उच्च स्वर से संकीर्तन एवं हरि बोल की ध्वनि करने लगे। कुछ समय पश्चात जब श्रीमन महाप्रभु को बाह्य चेतना हुई तब वह वहां उपस्थित भक्तों से पूछने लगे, मैं तो कृष्ण लीला का दर्शन कर रहा था, मैं यहाँ कैसे आ गया। श्रील प्रभुपाद ने श्री जगन्नाथपुरी धाम का विवरण इस प्रकार किया है कि यहाँ वृंदावन के सेवित 3 प्रमुख विग्रह विराजमान है। श्री मंदिर में सेवित भगवान श्री जगन्नाथ श्री मदन मोहन है एवं टोटा गोपीनाथ मंदिर में सेवित श्री कृष्ण श्री गोपीनाथ है। उन्होंने चटक पर्वत को श्री राधा गोविंद की माध्याह्न लीला की स्थली बतलाया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने चटक पर्वत की तलहटी पर पुरुषोत्तम मठ में श्री गौर गदाधर के विग्रह की स्थापना की। श्रील प्रभुपाद ने यह वर्णन किया कि किस प्रकार चटक पर्वत पर श्रीमन महाप्रभु के भाव मंजरी भाव को प्रकट करते हैं, जिसमें श्रीमन महाप्रभु गोवर्धन की गुप्त कंदराओं में श्री राधा गोविंद की लीलाओं में सेवा कर रहे हैं। इस लीला का स्मरण करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने चटक पर्वत पर अपने लिए एक भजन कुटीर का निर्माण करवाया था। उनके भजन कुटीर के निकट अन्य 4 कक्ष भी है। यह भजन कुटीर वर्तमान समय में भी विद्यमान है। श्रील प्रभुपाद जब भी चटक पर्वत पर स्थापित पुरुषोत्तम मठ में स्थित अपनी भजन कुटीर में निवास के उद्देश्य से गमन करते थे तो वह प्रायः अपने प्रिय प्रणवानंद प्रभु को भी अपने साथ वहाँ ले जाते थे। यहाँ पर हमारा 20वां अध्याय वैभव 20 पुरुषोत्तम मठ श्री जगन्नाथपुरी के बारे में समाप्त हुआ है। अगला अध्याय हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है श्रील प्रभुपाद का अप्रकट लीला में प्रवेश। ये वैभव 21 है, तो हम लोग इसे अगले सत्र में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।